अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी का एनालिसिस करेंगे आज हम। एक तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और साथ में वीकली कैंडल भी हम देखेंगे, क्योंकि आज संडे है तो आपको पता है कि संडे को वीकली क्लोजिंग होती है और मार्केट जो है वो किसी एक करवट चली जाती है और उसको देख के काफ़ी सारे लोग फैसला कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं ट्रेड लेने का। उसके साथ छोटी छोटी सी 2 बुरी खबरें हैं। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो खैर शुरू करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये कोई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें डाउन ट्रेंड नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमें लोअर हाइज देखने को मिल रहे हैं और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एक शेप थोड़ी सी बन रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जल्दी ब्रेक होगा और मुझे लग रहा है कि ये शायद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेक हो और उसके बाद ये जो है अपनी 200 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करते हुए दोबारा से बाउंस करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा सिनेरियो होता है तो ये नीचे आएगा आलमोस्ट यहाँ तक या शायद यहाँ तक एक विक लगे और ये बनती है तकरीबन 22,450 के करीब। अगर 200 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करता है तो 22,600 के करीब बनेगी। मतलब 22,400 और 600 के दरमियान में मुझे लग रहा है ये एक सपोर्ट को लेगा और वहाँ से फिर ये बाउंस बैक करके ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा बीटीसी। ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, कि शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे, यहाँ से वापस इसको टेस्ट करे और शायद फिर ये ऊपर जाए, ठीक है। अल्टीमेटली इसने अपनी एक रेजिस्टेंस तक जाना है जो तकरीबन 23,700-600 के करीब बनती है। ये श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी बनती है वो एक जोन होता है, ठीक है। ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। अभी आप कोई भी ट्रेड ना लें। कल मैंने जो ट्रेड्स दी थी उनमें से कुछ फेल हो गई थी, कुछ ज़बरदस्त रही। मुझसे एक भाई ने फीडबैक भी शेयर किया, उनको तकरीबन उन्होंने फ्यूचर रेट ओपन कर दी थी। मैंने फ्यूचर से हालांकि मना किया था लेकिन उन्होंने कर दी अपने रिस्क के ऊपर और उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया। 104% के प्रॉफिट के साथ लॉन्ग की ट्रेड उन्होंने ली थी लिंक कॉइन के अंदर। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया सबसे पहले, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 200 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बीच बीच में 1 2 3 रेड कैंडल्स आ सकती हैं क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, तो हमें 2-3 दिन शायद लग जाएंगे इस कंडीशन तक पहुँचने में। अगर ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता रहता है तो फिर हमें बीटीसी जो है वो दोबारा से शायद 21,000 की रेंज में भी 21,000 या 21,600 की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर आते हैं वीकली कैंडल के ऊपर तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो आपको अगर MACD मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ब्लू लाइन जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगी तो मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। वीकली कैंडल की हम बात कर रहे हैं। RSI को देखते हैं तो RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा बिक चुका है एवरेज से ज़्यादा, अब लोग इसको ख़रीदना शुरू करेंगे, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी भी अपसेट है, तो खांसी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वीडियोस भी थोड़ी सी कम आ रही हैं। अच्छा, तो अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे RSI ने तो ब्रेकआउट कर दिया था 2 हफ्ते पहले ही। और एक जो 10 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ SMA का, और 10 इसका मैं जो है वो 10 डे के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें MACD या MACD आप कह सकते हैं वो क्रॉस करने वाला है, ये नज़र आ रहा है। RSI क्रॉस कर चुका है, मतलब बुलिश है, MACD भी बुलिश होने वाला है। और जो एज आ रेजिस्टेंस पहले मार्केट इसको ले रही थी 10 की मूविंग एवरेज को, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट बैरिश हुई थी ये हमें नज़र आए थे 2 4 6 8 10-12 हफ्तों से हमें मार्केट जो नीचे नज़र आ रही थी वो 10 की मूविंग एवरेज को एज आ रेजिस्टेंस ले रही थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती थी तो लोग नीचे इसको सेल करके नीचे लेके आते थे, ठीक है। अब दोबारा से ये लाइन जो है वो नीचे आ चुकी है और एज आ सपोर्ट की जो है वो मार्केट इसको ले रही है। 10 की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ, EMA की बात नहीं कर रहा, MA की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वीकली कैंडल की क्लोजिंग एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, अगर ये कैंडल इस येलो लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये जो वेज सा बन रहा है, हमें एक राइजिंग वेज नज़र आ रहा है। ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ वैसे होता है, यहाँ से ये नीचे आ सकता है अगेन
अगर नीचे आता है तो हमें 18-20 हज़ार के करीब भी BTC देखने को मिल सकता है। एक तो ये बुरी खबर है, ठीक है। अभी तो बुलिश है, लेकिन ये इसके अंदर अंदर ही रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर ये यहाँ से ऊपर भी जाता है ना तो कुछ मार्केट इस कंडीशन में आ सकती है, ठीक है। ये वीकली है तो क्योंकि इसमें 3, 4, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है। हो सकता है बहुत कम सिनेरियो ऐसे होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए या ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर आए और एक नया पैटर्न बना ले। ये बहुत कम सिनेरियो में होता है, ज़्यादातर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है। तो हम चले इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हमने देखना अब क्या है, हमने वीकली कैंडल के ऊपर BTC US डॉलर के अगेंस्ट हमने इसका चेक करना है और ये देखना है कि ब्लू लाइन से नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो सॉरी येलो लाइन से नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट में हमें एक बेरिश साइन जो है वो और देखने को मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कॉइनबेस प्रो ने और बाइनांस ने काफ़ी हद तक BTC जो है वो सेल करने शुरू कर दिए थे। तो अगर देखें तो बाइनांस ने भी दोबारा से ख़रीदे और कॉइनबेस प्रो ने भी दोबारा से ख़रीदे और मार्केट में जो BTC एकदम से डिप आपको नज़र आई थी वो एक्सचेंजेस की वजह से नज़र आ रहा था आपको वो प्रेशर, तो वो प्रेशर अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें और हमें अभी प्लस में 41 हज़ार के करीब BTC जो है वो एक्सचेंजेस के पास स्टोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो तो हमें कम होती हुई नज़र आ रही। ये तो मार्केट के लिए अच्छा साइन होना चाहिए था। गोल्ड की प्राइस जब भी कम होती है, सिल्वर की प्राइस जब भी कम होती है तो मार्केट में, बाकी स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आता है। लेकिन बुरी खबर यहाँ पे क्या है कि साथ में S&P 500 और नैस्डैक भी हमें रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं। आज सुबह तो ये तकरीबन S&P 500 मैंने चेक किया था तो मुझे 2% जो है वो 2% ये क्रैश करता हुआ नज़र आ रहा था। क्रैश तो नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि डाउन नज़र आ रहा था नीचे की तरफ। तो कमोडिटीज़ जैसे कम हो रही थी तो मार्केट में पैसा आना चाहिए था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि लोग इन दोनों मार्केट से पैसा निकाल के किसी तीसरी जगह पे स्टोर कर रहे हैं। अब वो तीसरी जगह कौन सी है उसके बारे में अभी कोई खबर आई नहीं है। जैसे कोई आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मैं आपको लाजमी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये खबरें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर आई नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बिटकॉइन के हवाले से मैंने अपडेट आपको करना था। आज आल्ट कॉइन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको मना करने वाला हूँ कि अभी आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक कि आज रात के 12 बजे नहीं सॉरी सुबह 5 बजे तक ये जो वीकली कैंडल है, हाँ बिल्कुल सुबह 5 बजे तक ये वीकली कैंडल जो है ये क्लोज होगी। इसकी क्लोजिंग प्राइस हमने देख के फैसला लेना है कि हमने मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, स्पॉट में हम एंट्री लेंगे या एग्जिट करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर हैं तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, ये मेरा मशवरा है आपको। अगर आप लॉस में हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप थोड़े बहुत लॉस में हैं 2-3% के साथ तो आप एग्जिट कर लें, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट थोड़ी सी डिप में जा सकती है, ठीक है। बाकी कोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी किसी और आल्ट कॉइन के बारे में बात नहीं करेंगे। कोनों के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये बड़ी बड़ी विक्स लगती हैं और हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता रहता है। हम अगर यहाँ पे डेली की कैंडल के ऊपर आए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। कल कोनो जो है उसने फिर से हमें एक अच्छी प्रॉफिट दी है। जिन लोगों ने बाई किया था तकरीबन 0.034 के ऊपर, उन लोगों ने सेल किया है 0.038 के ऊपर, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रॉफिट हमें यहाँ पे कोनो के अंदर देखने को मिली है। और मैंने जो ट्रेड दी थी उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो कोनो जो है वो अभी प्रॉफिट के अंदर ही हमें नज़र आ रहा है। और ये कितनी प्रॉफिट बनती है, ऑलमोस्ट ये 5% प्रॉफिट बनती है जिन लोगों को कल मैंने ट्रेड दी थी, अगर उस ट्रेड को फॉलो करते हुए किसी ने एंट्री ली है। तो अगर आप चाहें तो अभी एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मज़ीद वेट कर लें, मार्केट की कंडीशन को देख के आप एग्जिट कर लें। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल मैं इतनी ही बात करूँगा, ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, खांसी की वजह से गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने से फ़ायदा होता है, बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।